जय माता के मित्रों, नमस्कार। कैसे आप सब? हम रमेश सजल आप सभी का स्वागत करते हैं। चूंकि मैं पेशे से शिक्षक हूं, तो मुझे जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर संविधान के तहत जीवन जीना होता है। पर यह भी सच है कि मैं सेठ हृदयानंद साहू जी का सुपुत्र हूं। तो चूंकि वे बनिया जाति से थे, तो उनका खून होने के नाते मैं भी बनिया हूं। तो आज मैं अपनी बनिया भाइयों के बीच स्थित हूं। क्योंकि आप सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, तो आज मैं भी अपने समाज, अपने भाइयों के बीच मन की बात लेकर के उपस्थित हूं। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे आप सब। बनिया हूं साहब, बनिया हूं। यूं तो संपूर्ण भारत पे आज मेरा अधिकार है, दिल्ली के भी दिल पर शासन करता हूं। बनिया हूं साहब। फिर भी भारत की कथा कहानियों में जो मेरा स्थान मिला है, वो किसी से छुपा छुपाया नहीं है। आज भी मुझे लोग कंजूस बोलते हैं। भारत के नहीं, विश्व के टॉप 10 में मेरा स्थान है। भारत का अर्थव्यवस्था मेरे कंधों पर है। फिर भी भारत के कहानियों में हमें कंजूस कही जाती है साहब। बनिया हूं साहब। मीठी वाणी हमें बोलना होता है। ग्राहक को अपना भगवान मानता हूं। बनिया हूं साहब। मुझे बड़ा समर्पण भाव से जीना होता है। बनिया हूं ना साहब। किसी की बातों को पलटकर जवाब देना नहीं आता। संस्कार में हमें सिखाए जाते हैं। हमारे घर के बच्चे पैदा होते ही तराजू लेकर के बैठ जाता है साहब। बनिया हूं ना साहब। बहुत भावुक हूं। सादगी हमारी पहचान है, और यही कारण है कि समाज हमारे बारे में बहुत सी मुहावराएं और कथाएं कहती है। हरियाणा की एक मुहावरा है, गांव बसायो बनियों, पार पड़े जद जानियों। अर्थात बनियों के द्वारा बसाए गए गांव की स्थिरता पे कभी विश्वास मत करना। ये हमें सम्मान मिलता है साहब। समाज में बहुत सादगी से जीना होता है साहब। बनिया हूं ना साहब। पलटकर जवाब देने नहीं आता साहब। हमें अपना बिजनेस संभालना होता है साहब। दिन भर मेहनत करना होता है साहब। इसीलिए तो हमें कंजूस का भी पद मिलता है साहब। बनिया हूं साहब। पलटकर जवाब देना नहीं आता। कभी आइए हमारे बिहार में। हमारे बिहार में बनियों के लिए बड़ा ही एक मशहूर कहावत है, बनिया धनिया बेचे के दाल चाउर बेच देने कनिया। क्या कभी आपने गौर किया, इसका अर्थ समझा? अगर बता दूं तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। और ईश्वर करे आपको सहन शक्ति मिले, सहने की शक्ति हो आपके अंदर। सुनिए, इसका सीधा अर्थ होता है कि बनिया बनिया पैसों के लिए अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देता है। यह समाज हमें सम्मान देती है कह के। क्यों? बनिया हो साहब। पलटकर जवाब देने नहीं आता। बिजनेस से फुर्सत ही नहीं। और जो बड़े हो गए वो बड़े हो गए। बहुत से नेता हमारे बिहार में हैं, नाम नहीं रखना पसंद करूंगा मैं। क्या किया उन्होंने आज तक अपने बनिया समाज के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। यूपी में भी हमारे बहुत से बनिया हैं, नेता अच्छे अच्छे पद पे हैं, मंत्री। क्या किया उन्होंने हमारे बनिया समाज के लिए? एक आरक्षण था। किसी ने क्या खूब कहा है कि भारत में हर जाति अपने से छोटी जाति खोज लेता है। हमारे भी समाज में यही है। इंडिया के टॉप 10 में हम हैं। आर्थिक व्यवस्था हम संभालते हैं। मगर यह भी सत्य है कि भारत के 70% बनिया आज भी छनौटा चलाते हुए, जलेबी बेचते हुए, ठेला चलाते हुए, सब्जी बेचते हुए रोड पर, फुटपाथ पे मिल जाएंगे। कभी हमने उसके लिए भी सोचा, उनके लिए भी सोचा कि वो भी हमारे भाई हैं? मंदिर तो हम बनवाते हैं पुण्य कमाने के लिए, धर्मशाला भी हम ही से है, गौशाला भी हम ही से है। मगर वो सब किस काम का कि जब आपका भाई भूखा कभी सो जाए। बनिया है साहब। जब हम अमीर हो जाते हैं तो हमारी गिनती सवर्णों में होती है, सवर्णों में होती है। और जब गरीब हो जाते हैं तो लोग हमें अति पिछड़े और पिछड़े कहते हैं। इतना ही नहीं, बिहार में तो नान जात भी कहा जाता है। बनिया हो साहब। हमें पलटकर जवाब देना नहीं आता। फिर समाज किस नाम का? ऐसा नहीं कि हमारे समाज को सिर्फ बुराइयां ही मिली है। यूपी में मजार है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, तो कुछ सम्मान भी मिलता है। लोग कहते हैं, गोरखपुर में जब मैं पढ़ता था और कभी बनारस आया जाया करता था,
तो एक कहावत हमने सुनी थी, ब से ब्राह्मण ब से बढ़िया, ये जात से केबा बढ़िया। ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं मिला, मगर सिर्फ नाम के लिए साहब। काम में तो आज भी हमारा कोई सम्मान नहीं। ऐसा नहीं कि इतिहास के पन्नों में हमारे नाम नहीं रहे, भरा पड़ा है इतिहास। याद करिएगा जरा गुप्त काल को, जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे तो ब्राह्मण को अपना भगवान समझ बैठे थे। समाज में हमारे वैश्य समुदाय का मान सम्मान बरकरार रहे, इस लालच में हमारे राजाओं ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, राजधर्म की स्थापना की, धर्म की व्यवस्था की हमने, धर्म का विस्तार किया हमने, और हमारे ही समाज को हथियार बनाया गया। इतिहास पढ़ लीजिएगा, यजमानी पद्धति कायम की हमने, और स्मृति साहित्य के द्वारा आपने ऐसा नियम लागू कर दिया कि अब कोई किसी भी वर्ण व्यवस्था में आसानी से आ और नहीं जा सकता। कट्टरता आपने प्रदान कर दी। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में जब हमारे समाज का शासन था, हमने ब्राह्मण धर्म का सम्मान दिलवाया, हमने मंदिर बनवाई, हमने जग करवाए, हमने जगशाला का निर्माण करवाया, हमने सनातन धर्म की जय जयकार करवाया, सनातन धर्म की हमने विस्तार करवाया। बदले में हमें क्या मिली? बदले में हमें मोहरा बनाया गया, बदले में हमारे समाज को हथियार बनाया गया। इतिहास जाकर पढ़ लीजिएगा। पुरोहित व्यवस्था का कायम की हमने, और वेद ग्रंथ पढ़ने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। जिन ब्राह्मण देवताओं को हमने सर पे बिठाया, उन्हीं ब्राह्मण देवताओं ने हमें दूसरा भी नहीं, तीसरे दर्जे का वैश्य स्थान दे दिया। राजधर्म की व्यवस्था की हमने, द्विज पद का जो सम्मान नाम था, जो आजकल ब्राह्मण गण द्विज कहे जाते हैं, कभी हम लोग भी द्विज कहे जाते थे, वो नाम भी ब्राह्मण देवताओं द्वारा हमसे छीन लिया गया। धर्मगुरु बनाया हमने, और हमें ही करीब 30-35 जातियों में बांट दिया गया, लगभग 350 उप जातियों में बांट दिया गया। जो तेली होगा वो तेल बेचेगा, जो हलवाई होगा वो मिठाई बेचेगा, जो पनवारी होगा वो पान बेचेगा। थोप दिया गया हमारे सर के ऊपर। ऐसा नहीं कि यह षड्यंत्र समझने में हम सभी को देर लगी। जब चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में हमने समझ लिया, और पुष्पमित्र शुंग जो ब्राह्मण के सबसे महान राजा और सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनके साथ भी दो हाथे हुई। ये बात अलग है कि बिखर गए हम सब, एक षड्यंत्र के तहत बिखरा दिया गया, हमें विशिष्ट कर लगा दिया गया। और जब कर देने से हमने इनकार किया, तो हमें चारों वर्ण से बाहर पंचम वर्ण दे दिया गया, बांट दिया गया। कोई जायसवाल हो गया, कोई अग्रवाल हो गया, कोई बनवाल हो गया, कोई रौनियार हो गया, कोई कानू हो गया, कोई मदेशिया हो गया, कोई हलवाई हो गया, कोई चौरसिया हो गया। कितने टुकड़ों में बांट दिया गया हमें। कोई कौशोंधन हो गया। बनिया है साहब, विरोध नहीं करते। आज भी सब कुछ भूल करके हम जुटे हुए हैं। ये जो वेद पुराण आप पढ़ते हैं ना, जो घर घर वेद पुराण, गीता प्रेस हमने बनवाया सनातन धर्म का विस्तार के लिए, सब कुछ भूल कर आज भी मोहरा बने हुए हैं केंद्र में। आज भी मोहरा बने हुए हैं साहब, बनिया है। निश्चल भाव से अपना जीवन जीते हैं, शिकवा शिकायत नहीं करते। यही हमारी कमजोरी है ना साहब। जो भी अच्छा हुआ हमारा, वो हमसे छीन लिया गया। नहीं विश्वास तो विष्णुगुप्त का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना? अच्छा, कौटिल्य का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना? तो ब्राह्मण चाणक्य का नाम तो आपने निश्चित सुना होगा। पता किया आपने कि कौन थे वो? ब्राह्मण थे। इतिहास के पन्ने में भी कहा जाता है, लोग घूम घूम कर कहते हैं, ब्राह्मण देवता सीना चौड़ा करके कहते हैं कि चाणक्य हमारे ब्राह्मण थे। मगर क्षमा करेंगे साहब, इतिहास के पन्नों में पलटाइएगा उन्हें और बताइएगा कुछ समय तो कोई जाति थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था था। हमें एक दूसरे के वर्ण में जाने की सहूलियत थी। विष्णुगुप्त नाम था उनका, बनिया थे
और घनानंद के पास वही तो गए थे, ब्राह्मण का पद लेकर के, शिखा बढ़ा करके, जनेऊ लटका करके विद्वान हुए थे। उस समय विद्वान को ब्राह्मण कहा जाता था। और धनानंद ने क्या किया था? जब आप ये लागू कर रहे थे स्मृति साहित्य के माध्यम से कि जो जिस कुड़ी में है अब उसी कुड़ी में रहेगा, जो पेट से पैदा हो गया पैदाइश से उसी वर्ण में उसको मान लिया जाए, तो धनानंद इसी का सहायता लेकर के और इसी के बल पर चाणक्य के सामने खड़ा हो गया था कि मैं तुम्हें ब्राह्मण मानने से इनकार करता हूं। विरोध किया कि मैं आपको ब्राह्मण नहीं मानता, क्योंकि आप ब्राह्मण के कोख से अवतरित नहीं हुए हैं। मैं आपको ब्राह्मण मानने से इनकार करता हूं। मैं उसे ब्राह्मण मानूंगा जो ब्राह्मण की कोख से पैदाइशी हो। और दिल पे लगा था चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य इस वर्ण से दूसरे वर्ण में गया था। भला कौन ब्राह्मण अपने पुत्र का नाम विष्णु गुप्त रखता है? गुप्ता परिवार था हमारा, गुप्त काल जब था। कभी पूछिएगा किसी ब्राह्मण से कि गुप्त काल को आप स्वर्ण युग क्यों कहते हो? सनातन धर्म को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जितना योगदान दिया ना साहब, ब्राह्मण देवताओं ने उतना ही बड़ा सम्मान भी दिया हमें। विष्णु भगवान को श्री गुप्त नाम दे दिया हमारे योगदान से खुश होकर के। विष्णु जी का दूसरा नाम गुप्त भी है। गुप्ता परिवार था हमारा, गुप्त काल जब था। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारा स्थान नहीं रहा। राम मनोहर लोहिया से लेकर के लाला लाजपत राय से लेकर के गांधी तक हम तो थे। और गांधी से कम हम लोग तो सीख लिए होते। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने घर में गांधी का तस्वीर लगाया? क्या आपने कभी अपने घर में जयशंकर प्रसाद का तस्वीर लगाया? क्या आपने कभी मैथिली शरण गुप्त का घर में तस्वीर लगाया? क्या आपने कभी लाला लाजपत राय की तस्वीर घर में लगाई? क्या आपने कभी राम मनोहर लोहिया जी का तस्वीर अपने घर में लगाया? अगर नहीं लगाया तो माफ करिएगा साहब, मुझे आपके वैश्य होने पर, बनिया होने पर संदेह है। अरे कम से कम एकता, अपने के लिए तो आवाज उठाना हम लोग कब सीखेंगे? सीख ले लिए होते हम लोग इतिहास से ही। गांधी को देख लीजिए, अगर गांधी नहीं होते, अगर उनका भाई उनके साथ खड़ा नहीं होता, गांधी नहीं होते, अगर सेठ जमनालाल बजाज और सेठ घनश्याम दास बिरला जी नहीं होते, कहां से होता वो आंदोलन के लिए व्यवस्थाएं कहां से होती? इतनी जनता का हुजूम का खाना का व्यवस्था कहां से होता? ये तंबू कहां से होते? वे पानी का व्यवस्था कहां से होता? अपना समाज था साहब, खड़ा था गांधी के साथ। जमनालाल बजाज अपनी पूरी संपत्ति अपने भाई, अपने समाज के लिए लेकर खड़े थे। इतिहास गवाह है इसका। सेठ घनश्याम दास बिरला जी अपना संपूर्ण संपत्ति दान करने के लिए तैयार थे गांधी के नाम पर। यह अपना समाज होता है साहब। सीख तो लिए होते हम अपने समाज से। एकता में कितना बल होता है ये तो हम लोग सीख लिए होते। दुनिया को गांधी पूजती है साहब, हमने अपने गांधी को पूजा? माफ करिएगा साहब, कभी पूछिएगा अपने बच्चों से कि बेटा क्या तुझे पता है कि हमारे भी कुल खानदान में भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए हैं? बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता के इतिहास पढ़ लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के आदेश पर सिप्सन को गोली मारने का सौभाग्य मिला था हमारे बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता को। वो भी दिलेरी देखिए साहब, सिप्सन के ऑफिस में घुस करके गोली मारी थी उसने। ये बात अलग है कि सीने पे गोली भी खाया। शहीदों की मौत पर शोक नहीं किया करते। ये ऐसी मौत है जो सबको नसीब नहीं होते साहब। बनिया हूं साहब, हमारी बहुत इतिहास है, मगर सादगी हमारी पहचान है साहब। हम पलटकर किसी को जवाब नहीं देते। करणी सेना आपने सुना होगा, परशुराम सेना आपने सुना होगा, भीम आर्मी आपने सुना होगा, मगर वैश्य आर्मी तो हमने कभी नहीं सुना। हाँ, अलबत्ते फेसबुक पर हमने देखा वैश्य समाज। क्या किया हमने आज तक? कौन सा अपने वैश्य भाइयों के मदद के लिए हम सब खड़े हुए? प्लीज, एकता में बहुत बल होता है मेरे भाइयों। एक होना हम लोग सीखे, अपने हक के लिए लड़ना सीखे, कुछ आवाज उठाएं। वो लखनऊ कांड आपको याद होगा, 2 कौड़ी का
इंसान हमारी बेटी बहनों को किस तरह से बोल रहा है, सुनिए। हो गया हटिया से, तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को, मादर चौथ को मैं, समझी? खून नहीं खोला आपका। जिस प्रभु श्री राम का आज जयकारा हो रहा है ना साहब, हमसे है, हमारे हमारे आंदोलन से है। हमने इसकी शुरुआत की थी अशोक सिंघल के नाम से, और बदले में हमें क्या मिला? जय श्री राम कहने पर चंदन गुप्ता की मौत मिली। और आज की हालात पता है आपको? कभी पता किया आपने? बिजनेस से फुर्सत मिले तो, कभी बिजनेस से फुर्सत मिला हो तो पता कर लीजिएगा। आज चंदन गुप्ता के एक स्टैचू लगाने के लिए उसके माता पिता रो रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और कोई समाज पूछने वाला नहीं है। यह चंदन गुप्ता की मूर्ति है जो 5 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। और समाज को क्या कहे, जो नेता है उनको सिर्फ वोट चाहिए पिछड़े के नाम पर। हमारे समाज की बहन एक यामिनी साहू के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो सुन लीजिए। प्रवचन किया करती थी, घूम घूम कर भगवान का नाम का गुणगान किया करती थी। बदले में क्या मिला? बदले में उन्हें व्यासपीठ से नीचे उतार दिया गया, यह कहकर कि तुम चूंकि छोटी जात की हो, ब्राह्मण नहीं हो, इसलिए तुम्हें व्यासपीठ से बैठ करके प्रवचन करने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। और हम सुन करके चुप रहे साहब। बनिया है ना साहब, बनिया है। हम मीठे जीवन जीना पसंद करते हैं साहब। उबाल नहीं आता खून में। क्या होगा ये कोठा अटारी बिल्डिंग बैंक बैलेंस, ये क्या करेंगे आप जब अब इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा? सब कुछ हमने किया, सनातन धर्म के लिए सब कुछ हमने किया, और बदले में हमें क्या मिला? एक फिल्म की डायलॉग याद आ गई साहब कि जानी हम तुम्हें इतने टुकड़ों में बांटेंगे कि इकट्ठा करने वाले भी टुकड़ों में बट जाएगा। क्या हुआ हमें? हमारे साथ बट गए हम। सुड़ी हो गए, हलवाई हो गए, रौनियार हो गए, पंसारी हो गए, मोदी हो गए, कसेरा हो गए, केसरवानी हो गए, ठठेरा हो गए, पटवा हो गए, सुंदरिया हो गए, महुआरी बेस्ट हो गए, अवध बनिया हो गए, अग्रहरी हो गए, कलवार हो गए, सुनार हो गए, सुनार हो गए, तेली हो गए, कानू हो गए, कलवार हो गए। कितने भागों में बटेंगे हम? और बांटने वाला बांट दिया एक षड्यंत्र के तहत, और आज भी हम ढोने के लिए मजबूर हैं। कब हमारी आंखें खुलेंगी साहब? बनिया है साहब, अब उठना पड़ेगा। अब जागो मेरे बनिया भाइयों, अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकते, बल्कि दूसरे को बादशाह बना दिया करते हैं। बनिया हूं साहब। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो हम दुकान पे बिठा देते हैं, हाथ में तरजुई पकड़वा देते हैं, हाथ में तराजू पकड़वा देते हैं। बनिया का बच्चा ना है, बनिया है साहब। व्यवसाय में यकीन रखते हैं। नौकरी में कितना मिलेगा? माना कि नौकरी में कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस अच्छा है, किंतु बिजनेस के लिए अपना समाज भी तो देखना जरूरी है ना साहब। मैं अपने पास के ही बाजार में जब जाता हूं, तो मेरे ही समाज का एक भाई है, छोटा भाई है। एक दिन मुझसे कहा कि भैया, आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, आप किसी से तू मैं नहीं करते हैं, आप किसी का गाली भी नहीं देते हो, आप किसी के 2 पैसे खाते भी नहीं हो, सबसे मिलजुल कर रहते हो, आप बड़े सादगी से रहते हो। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपका शिकायत ही करते हैं। क्यों? अब हम ही लोगों को देख लीजिए भैया, हम लोग आराम से बाजार पे बैठ करके अपनी मिठाई बेच लेते हैं, और सारे लोग हम सभी को अच्छे बोलते हैं। आपके साथ क्यों? मैं घर आ गया, घंटों सोचता रहा। मैंने उस वक्त उसे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब उस बच्चे को क्या मैं बताऊं कि उसमें और हम में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि वो अपने बिजनेस के माध्यम से पैसा चुपचाप कमा लेता है, और हम में अंतर यह है कि मैं अपने हक के लिए समाज से लड़ता हूं। लाखों करोड़ रुपया कमा लेगा मेरा वो भाई बिजनेस से, कोई आपत्ति नहीं है इस समाज को, मगर जब कोई इंसान हक की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, तो समाज में जो
हाई क्लास के दबंग लोग हैं ना, उन्हें तो लगेगा ही ना गोली की तरह। और हम लड़ते हैं साहब अपने समाज के लिए, अपने अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। 2 वक्त का रोटी कम खा लेंगे साहब, पेट पे गमछा बांध लेंगे साहब, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप भी पढ़ाइए, समय का मांग है ये। कभी इस बात को हम समझेंगे? बनिया है साहब, जरा यूपीएससी का और बीपीएससी का एग्जाम का देख लीजिएगा हालत। अगर अपनी बेटियों की बात छोड़ दें तो बेटों का नगण्य भूमिका होता है उसमें। कभी आपने गौर किया? इतने सरकार हमारी सरकार है। अब पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ यूपी बिहार की नहीं, पूरे उत्तर भारत के विश्वविद्यालय में एक भी कुलपति हमारे नहीं, एक बलिया को छोड़कर एक भी कुलपति हमारे जाति का नहीं है। कभी आपने गौर किया? हम बनिया है साहब, हमें बिजनेस करने से फुर्सत कहां कि हम लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए लड़ें। हम बनिया है साहब, हमें इतनी फुर्सत कहां कि हम अपने अधिकार की बात करें। इसलिए मेरे भाई, मेरे समाज, मेरा वैश्य समाज, मेरे बनिया भाई, जागिए। कोई ऐसा मंच हो जहां भारत का सभी बनिया, सभी वैश्य एक मंच पे खड़े हों। कोई अग्रवाल ना हो, कोई जायसवाल ना हो, कोई रौनियार ना हो, कोई चौरसिया ना हो, कोई कानू ना हो, सब भाई भाई हों। अब ये बिखराव नहीं चलेगा। आप दूसरी जाति से देख लीजिए, ब्राह्मण तिवारी में, तिवारी चौबे में, चौबे दुबे में, दुबे पांडे में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करते हैं वो। मगर हम, और आज भी हम अपने उपजातियों में ही, अपने ही कुड़ी में शादी, अपने ही कुड़ी में शादी करना है। और बनाया गया ना हमने, देवता मिला लो, कुल देवता मिला लो, और मिला लो अब गन्ना मन्ना मिलाते रहो। गन्ना मन्ना मिला करके अपने ही कुड़ी में शादी तो हो जाएगा साहब, विस्तारवाद नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा अपने समाज का। और जिसने ये षड्यंत्र रचा कि विस्तार न हो, इनकी संख्या न बढ़े, आज भी हम उसी तरह से कुंठित हैं। और जो हाई फाई हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो छोटे बनियों को, मैं बड़ा बनिया हूं, वो छोटा बनिया है। और हां, यह भी सत्य है साहब, आकाश में चमकते हुए तारों की रिश्ता कभी नाली में पड़े हुए कीड़े से नहीं होता। हां, यह बात भी सत्य है कि रिश्ता बराबर वाले में होता है, मगर रिश्ता बराबर वाले में किस तरह की बराबरी हो? शिक्षा की बराबरी हो, चलिए हम मान लेते हैं दौलत की बराबरी हो, मान लेते हैं एडवांस की बराबरी हो, जाति की बराबरी, उपजाति की बराबरी, ये कैसा है? ये कौन सी बराबरी है? और ये कौन सी समझदारी है साहब? बनिया है साहब। क्षमा करेंगे, इतनी कहने की इजाजत देते जाइएगा कि जो वैश्य नहीं वो बनिया नहीं। बड़ी सादगी जीवन हम जीते हैं। माफ करिएगा साहब, दिल की पीड़ा थी, मन की बात कह दिया आपसे। अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ करिएगा। और एक इल्तिजा रहेगा, एक गुजारिश रहेगा, एक निवेदन रहेगा कि अब भी हम सभी को, बनिया समाज को जागना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तैयारी हो जहां भारत के सभी वैश्य, सभी बनिया भाई एक मंच पे हो, और एक समाज हो, एक अपना घर हो, अपना एक परिवार हो, जहां दुख सुख का वितरण हो, क्योंकि एकता में बहुत बल है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।